अपने जीवन को जितना हम अच्छे से देखना शुरू करें, हमारी दृष्टि जब तक हम अपने तरफ नहीं देखेंगे तब तक बाहर से जो हमारी जो दृष्टि है वो हे की तरफ होगी। ऐसा नहीं कि हमारे प्राचीन दर्शनों में अध्यात्म और आत्मज्ञान की बातें नहीं है, परंतु वो भाषा इतनी क्लिष्ट रही है। जैसे शास्त्रों में कहा, संशय आत्मन विन्यसति। अगर आपके अंदर संशय है तो आपकी आत्मा का विनाश हो जाएगा। अब यहां प्रश्न खड़ा होता है कि संशय किस बात का, और वह संशय रखने मात्र से हमारे आत्मा का विनाश होता है, जबकि कुछ जगह ये ऐसा कहा गया है कि आत्मा का तो विनाश होता नहीं। अजरहम अमरम अखंडम अनुपम हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अथर्ववेद का श्लोक है कि मैं अजर हूं, अमर हूं, अखंड हूं, अनूप हूं और शुद्ध ज्ञान के समान शुद्ध बुद्ध ज्ञानी हूं, शुद्ध हूं। हमारी चेतना में जरा सा भी मैल नहीं है। जब हमारे अंदर मैल है ही नहीं तो फिर ये गंदगी की बातें कहां हम कर रहे हैं, ये व्यर्थ। जब आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, तो फिर हम कहां बने? हम तो मुक्त हैं, मुक्त है स्वभाव से, स्वरूप से जीव मुक्त ही है, वो बधा नहीं है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि फिर मुक्ति के बारे में क्यों, निर्वाण की बातें क्यों? तो प्रश्न खड़ा होता है केवल भावनाओं और धारणाओं से बधा हुआ है। अब संशय क्या है? पहली बात ये ही संशय है कि हम बधे हुए हैं, हमारे मन में विकार है। अगर हम ये संकल्प ले लें कि हम मुक्त हैं और हमारे मन में कोई विकार नहीं है, तो हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अचेतन मन है, वह पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू करेगा और हम बुराइयों को छोड़ने लगेंगे। मैंने सुना, एक बार की बात है, एक महात्मा नदी के किनारे ध्यान में मस्त था, ध्यान में बैठा था, और एक छोटा सा बच्चा था, वो नदी में डूब रहा था। महात्मा नदी में ध्यान कर रहा था, नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहा था, और एक छोटा सा बच्चा नदी में डूब रहा था और चीख पुकार रहा था, बचाओ बचाओ। परंतु महात्मा ध्यान में मग्न था, और कहा जाता है कि एक संत ज्ञानेश्वर नाम के दक्षिण में महात्मा थे। उन्होंने देखा, उस बच्चे की आवाज को सुना और नदी में कूद करके उस बच्चे की प्राण को बचा लिया। नदी से डूबते हुए बच्चे को निकाल लिया, और नदी से जब बच्चा निकला सुरक्षित, तो संत ज्ञानेश्वर उस ध्यानी, उस संत के पास गए और उन्होंने बोला कि आपका ध्यान लगा? बोला, ध्यान तो नहीं लग रहा है, ध्यान तो नहीं लग रहा, मन चंचल है, मन नहीं लग रहा ध्यान में। तो उन्होंने बोला कि जो बच्चा नदी में डूब रहा था, चिल्ला रहा था, तो आपने आवाज सुनी? उन्होंने बोला, हाँ सुनी। तो आपने उसको बचाया क्यों? उन्होंने बोला, आपने उसको बचाया क्यों नहीं? तो बोला, मैं तो ध्यान कर रहा था। उन्होंने बोला, मैं तो ध्यान कर रहा था, और मैं ध्यान छोड़ करके उस बच्चे को क्यों बचाने जाऊं? संत ज्ञानेश्वर बहुत सहज हुए और उन्होंने बोला, आपका ध्यान कभी लग भी नहीं सकता। अस्तित्व ने आपको सेवा का मौका दिया, अस्तित्व ने आपको सेवा का मौका दिया, और अस्तित्व का एक ऐसा प्रमाण मिलता है कि कुछ लोग होते हैं मात्र सेवा के लिए होते हैं, वो ध्यान में गंभीरता को नहीं प्राप्त करते, वो ध्यान योगी नहीं हो सकते। कुछ लोग कर्म योगी हो सकते हैं, कोई भक्ति योगी हो सकते हैं, कोई निष्काम कर्म योगी हो सकते हैं। संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि अस्तित्व ने आपको सेवा का मौका दिया और आपने उस मौका को खो दिया, आपने उस मौका को गवा दिया
और इस यही कारण है कि आप का मन ध्यान में नहीं लग रहा है। जरा आप सोचिए, जब भी आप अपने जीवन में किसी मंदिर में जाते हैं, मैं ये कहता हूं, मेरा एक साइकोलॉजी है कि मंदिर में जाना बुरा नहीं है। आप जाइए और अन्वेषण कीजिए, अनुसंधान कीजिए। दर्शन और शास्त्र गलत नहीं है, सभी दर्शनों को पढ़िए, लेकिन उसका सार आप स्वयं ग्रहण कीजिए, असार को छोड़ दीजिए। जिस तरह से आप दही जमाते हैं और दही जमा करके आप जो घी को निकालते हैं, आपका स्वभाव सिर्फ एक सार ग्रहण को होना चाहिए, सार ग्रहण का भाव होना चाहिए। यदि आप सार को ग्रहण करने लगे और असार का त्याग करने लगते तो आपका व्यवहारिक जीवन मुक्ति के पथ पर चलना। मैं ये नहीं कहता कि आप पाठ करिए, पूजा कीजिए, तमाम प्रकार की आरती कीजिए। जब आप जो भी 24 घंटा आप जो कर्म आप जागरूकता से करते हैं, सार भावना से करते हैं, तो आपका 24 घंटा का वो पूजा पाठ शुरू हो जाता है। पूजा का मतलब होता प्रेम, प्रीति, सेवा, सत्कार। अगर आप एक इंसान के अंदर भगवान की भावना करते हैं तो वह भगवान है, और अगर आप जो पत्थर के अंदर भी आपने भगवान की भावना रखेंगे तो उसके अंदर भी भगवान है। अब यहाँ दो विरोधी बातें यहाँ समझने की जरूरत है। यहाँ कबीर साहब की मूर्ति है, ये मूर्तियां किस लिए बनी है भैया? आप भी लोग कबीरपंथी आते प्रणाम करते हैं, किस लिए हैं? राम की मूर्तियां हैं, कृष्ण की मूर्तियां, सारे मंदिर में भगवान बुद्ध मूर्ति के सबसे बड़े विरोधी हैं, परंतु दुनिया में उनसे ज्यादा मूर्ति पूजक समाज कोई नहीं है। जिसको लाइट ऑफ द एशिया कहा जाता, पूरे यूरेशिया में बुद्ध के मंदिर और बुद्ध की प्रतिमाएं बहुत है। क्रिश्चियन है। देखो, मंदिर बनाना बुरा नहीं है, मस्जिद बनाना बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। आप अपनी सोच को बस ठीक कर लीजिए, वही सबसे बढ़िया।